उद्धव ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र में हिंदी थोपना बंद, मराठी की रक्षा जरूरी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हिंदी को महाराष्ट्र के स्कूलों में थोपे जाने का सख्त विरोध जताया है। उद्धव ठाकरे ने रविवार को स्पष्ट कहा कि कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में हिंदी को जबरदस्ती लागू करने की अनुमति महाराष्ट्र में नहीं दी जाएगी। उनका ये बयान राज्य में चल रहे भाषाई विवादों को लेकर एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। उद्धव ठाकरे ने वर्तमान महायुति सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र में हिंदी को थोपना कोई समाधान नहीं है। उन्होंने कहा, अगर हिंदी का विरोध सच में होता तो मुंबई और महाराष्ट्र में हिंदी सिनेमा का इतना बड़ा विकास कभी नहीं हो पाता। हालांकि उन्होंने साफ किया कि वे हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं है, बल्कि वह भाषाई आपातकाल की स्थिति का विरोध कर रहे हैं। उनका तात्पर्य था कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा और संस्कृति को दबाया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने शिवसेना के उन नेताओं की भी आलोचना की जो हिंदी को बढ़ावा देने में लगे हैं और उन्हें गद्दार करार दिया। उद्धव ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि वे बाला साहेब ठाकरे के विचारों को मराठी में ही व्यक्त करें और मराठी भाषा की सुरक्षा करें। इस बीच उद्धव ठाकरे ने पार्टी के वरिष्ठ नेता आदित्य ठाकरे, सांसद अरविंद सावंत और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर महाराष्ट्र सरकार के उस प्रस्ताव का विरोध जताया जिसमें हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में स्कूलों में लागू करने की बात कही गई थी। विरोध स्वरूप उन्होंने इस प्रस्ताव का प्रतीकात्मक रूप से दहन किया। उद्धव ने पहले ही संकेत दिया है कि वे 5 जुलाई को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संस्थापक राज ठाकरे द्वारा हिंदी के विरोध में आयोजित मोर्चे में शामिल होंगे। इस मोर्चे का मुख्य उद्देश्य मराठी भाषा की रक्षा और हिंदी थोपे जाने के विरुद्ध आवाज उठाना है। उद्धव ठाकरे का यह कदम महाराष्ट्र में भाषा के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर लंबे समय से भावनाएं गहरी हैं और राजनीतिक दल इसे अपनी सक्रियता के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हुए आए हैं। हिंदी को स्कूलों में अनिवार्य रूप से थोपने के फैसले को लेकर भी कई विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। राज्य में हिंदी, मराठी, इंग्लिश समेत कई भाषाओं को लेकर शिक्षा नीति में विवाद की स्थिति बनी रहती है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने की योजना को लेकर अभिभावकों और शिक्षकों में भी विरोध देखा गया है। भाषाई संरक्षण की मांग के साथ उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट किया कि वे मराठी भाषा के गौरव और अधिकार की रक्षा के लिए कड़ा संघर्ष करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मराठी भाषा को कमजोर करना राज्य की सांस्कृतिक विरासत के लिए खतरा है। शिवसेना युवती सुप्रीमो का ये बयान महाराष्ट्र की राजनीति में नई हलचल ला सकता है क्योंकि यह सीधे महायुति सरकार की नीति पर चोट करता है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि मराठी भाषा के प्रति असंवेदनशीलता और हिंदी को जबरन थोपने की नीति राज्य के सामाजिक राजनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकती है। इस पूरे विवाद के बीच महाराष्ट्र की जनता में भी भाषाई मुद्दों को लेकर गहरी संवेदनशीलता देखी जा रही है। मराठी भाषा के प्रति लोगों की निष्ठा और उनकी सांस्कृतिक पहचान के प्रति गर्व इस विवाद को और भी तीव्र बना रहा है। उद्धव ठाकरे के इस कदम से स्पष्ट होता है कि महाराष्ट्र में भाषा को लेकर चल रही लड़ाई केवल शैक्षणिक नीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक सत्ता का भी मुद्दा बन चुका है। भविष्य में इस विवाद का और भी विस्तार होने की संभावना है।